नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं इंजीनियर मुन्ना कुमार। आज जो बताने वाला हूं कि जब भी आप अपने घर में ब्रिक का यूज करें तो दो प्रकार का ब्रिक आते हैं। यानी ब्रिक कहने का मतलब ईटा, जो आप अपने घर में ईटा का यूज करते हैं वो दो साइज में आता है। एक आता है नॉन मॉड्यूलर साइज, एक आता है मॉड्यूलर साइज। जो मॉड्यूलर साइज होता है उसका जो साइज होता है, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, ये जो इसका लंबाई होता है वो आपका 190 mm यानी 0.19 मीटर होता है। और इसका जो विड्थ होता है वो होता है 90 mm। इसका जो हाइट होता है वो होता है 90 mm। ये तीन तो लंबाई होता है 190 होता है, उसका जो चौड़ाई होता है 90 होता है, और उसको जो हाइट होता है वो भी 90 होता है। और जो आपका नॉन मॉड्यूलर साइज होता है ये दो साइज में आता है। तो जब भी आप अपने घर में ब्रिक का यूज करें तो वो आप मॉड्यूलर साइज का ब्रिक का यूज करें। जैसा कि मैं बताया 190 इंटू 90 इंटू 92, ये mm में हो गया। अगर मीटर में आप करना चाहेंगे तो 0.19 मीटर, 0.009 मीटर, 0.009 मीटर। जैसा कि आप उधर में दिखाइए, उधर में प्लिंथ हुआ है। अगर आप अपने घर में बनाने को सोच रहे हैं या घर बना रहे हैं या प्लिंथ कर चुके हैं तो इसमें जो ईटा का यूज करेंगे वो नॉन मोडुलर साइज ईटा का यूज नहीं करेंगे, मॉड्यूलर साइज ईटा का यूज करेंगे। और जो ईटा का साइज होता है आपको मैं बताया 190 इंटू 90 इंटू 92। तो जो आपका घर है, अगर 1000 स्क्वायर मीटर में आप घर बना रहे हैं या 1200 स्क्वायर मीटर में आप घर बना रहे हो या स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप घर बना रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट में आपका कितना ईटा लगेगा उसका कैलकुलेशन आप कैसे करें। तो आप घर बैठे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट में जो मेरा घर बन रहा है उसमें कितना ईटा लगेगा, वो कैसे निकाले। तो आप अपने घर में भी बैठे बैठे निकाल सकते हैं। किसी ठेकेदार, किसी मिस्त्री या किसी इंजीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप घर बैठे बैठे भी आप 1000 स्क्वायर फीट में आप जो घर बना रहे हैं उसमें आपका ब्रिक कितना लगेगा, आपको कितना ब्रिक मंगवाना है आप उस घर को बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको कॉपी कलम पर बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट में आपका ब्रिक कितना लगता है और कैसे निकाला जाता है। सबसे आपका क्या कर, जितना स्क्वायर फीट में, जैसे कि कोई कोई निकालते हैं कि मान लीजिए 40 फीट आपका लंबा हो गया, 50 फीट चौड़ा हो गया, तो ये आपका 1000 स्क्वायर फीट हो गया। ये आपका छत नापी में हो गया। लेकिन अगर प्लिंथ से आप जोड़ेंगे तो चारों तरफ के आपका लंबाई चौड़ाई को जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद उसका जो हाइट होगा उसको से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद जो ईटा का आपका जो आप 10 इंच का दीवार दे रहे हैं तो 10 इंच से गुना करेंगे, 5 इंच का दीवार दे रहे हैं तो 5 इंच से गुना करें। इसी प्रकार का आपका, और इस जितना आपका एरिया आएगा उस एरिया में ब्रिक के साइज से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा ब्रिक निकल के चला आएगा कि आपके घर में जो आप ईटा यूज कर रहे हैं वो ईटा कितना लगेगा। आगे मैं आपको बताता हूं अपने कॉपी कलम पर। तो चले बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त यार में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप अपने घर में जो ईंट मंगवाते हैं घर बैठे बैठे मंगवा ले, ताकि उनको किसी इंजीनियर से कोई सलाह लेना ना पड़े, किसी मिस्त्री से ना पूछना पड़े कि हमारे घर में कितना ईंट यूज होगा, कितने ईंट लगेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज 190 इंटू 90 इंटू 90 mm विदाउट मोटार, माने बिना मसाला के। कहने का मतलब कि बिना जोड़ाई के पहले जो ब्रिक का साइज आता है कितना आता है, मैंने बताया था आपको 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। इसको मीटर में करेंगे तो इसको हो जाएगा 0.19 मीटर, 0.09 मीटर, 0.09 मीटर विदाउट मोटार। और जो उसमें मसाला दिया जाता है, दो ईंटे के बीच में जो मसाला फिल करना रहता है वो 10 mm का फिल करना था। तो उसमें अगर विथ मोटार ब्रिक का साइज लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100। और जो हम अपने साइट में, जैसा कि मैं आपको दिखाया, अपने साइट में जब जाते हैं तो वहाँ पे ब्रिक का जो साइज हो जाता है 230 इंटू 100 इंटू 100 mm हो जाता है। ये वाला बिना विदाउट मोटार है, माने बिना मसाला के। और जब उसमें मसाला फिल होगा 10 mm तो कितना हो जाएगा विथ मोटार ब्रिक साइज कितना है 240 इंटू 110 इंटू 110। तो टोटल जो हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो पूरा इस सब सारा इधर से इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, इसमें जितना आपका ब्रांच है, जितना रूम बन रहा है, टोटल का आपका लंबाई चौड़ाई जोड़कर इसका हो गया है 100 फीट। और इसका जो हाइट में, जो हमारा एक बिल्डिंग का हाइट होता है 10 फीट हाइट तक जाके 7 फीट पर आपका डोर लिटन लेवल होता है। इसके बाद 3-3.5 फीट पर आपका स्लैब का कास्टिंग हो जाता है। टोटल मैं हाफ 10 फीट यहाँ पे लिया हूँ। और टोटल जो लेंथ है मतलब जो घर का लंबाई चौड़ाई सब जोड़ जाड़ के 100 फीट हो गया है। और हमारा हाइट 10 फीट। और विड्थ जो लिए हैं हम 250 mm यानी 10 इंच 0.283 फीट लिए हैं। 250 mm 10 इंच हो गया। और इंच को फीट में बदलने के लिए 12 से भाग दिया तो कितना आ गया 0.83 फीट आ गया। तो रिक्वायर्ड जो मेरा एरिया है वो हमारा कितना है
रिक्वायर्ड एरिया 1000 स्क्वायर फीट में हमारा ब्रिक कितना लगेगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमको आपका ब्रिक का रिक्वायरमेंट निकालने के लिए कि हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट जो एरिया है, जो 1 स्क्वायर फीट में हमारा जो रूम बन रहा है बिल्डिंग में, उसमें कितना मेरा ईटा लगेगा उसके लिए उसको सबसे पहले वॉल्यूम उसका निकालना पड़ेगा, यानी आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए 3 चीज़ आपको जरूरी है, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए आपका तो ये आपका 100 फीट इसका लंबाई चौड़ाई हो गया, हाइट हो गया 10 फीट और विड्थ इसका कितना होगा 0.83 फीट। तो वही किए हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू टोटल कितना था 1000 स्क्वायर फीट इंटू उसमें कर दिए 0.83 फीट से गुना कर दिया, तो मेरा हो गया टोटल 830 क्यूबिक फीट हो गया। और इसको मीटर में चेंज किए तो मेरा कितना आ गया 23.50 क्यूबिक मीटर आ गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए आपका ब्रिक का कितना संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने मैंने कितना ईट लगेगा उसकी संख्या निकालने के लिए होता है टोटल वॉल्यूम बाय साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार साइज। यहाँ पे आपका साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार मैंने मसाला के साथ ब्रिक का साइज कितना है तो वो लेना पड़ेगा। तो मैंने ए वाला जो हमारा साइड पर ब्रिक यूज हो रहा है, जो ब्रिक यूज हो रहा है यानी जिसका साइज बिना मोटार के बिना मसाला का साइज है 230 इंटू 100 इंटू 100 और मोटार के साथ उसका साइज है 240 इंटू 110 इंटू 110, यही वाला मैं यहाँ पे लिया हूँ जैसा कि आप यहाँ देखिए। तो टोटल वॉल्यूम में तरह कितना था क्यूबिक मीटर में 23.50 क्यूबिक मीटर और जो मेरा साइज था ब्रिक का 0.24 मीटर इंटू 0.11 मीटर इंटू 0.11 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया गया है। 240 mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिए हैं तो कितना आ गया 0.24 मीटर। इसको 110 में 1000 से भाग दे दिए हैं तो 0.11 मीटर और फिर 110 में भाग दे तो 0.11 मीटर। ये तीनों को गुना करने के बाद जो हमारा आया है 23.50 क्यूबिक मीटर जस्ट का 10 है और जो मेरा आया है इस तीनों को गुना करने के बाद आया है 0.002904 और 23.50 मैंने 23.50 में 0.002904 इतना से भाग देने पर मेरा जो आया है 8092 ब्रिक्स। मतलब जो आपके साइड में ब्रिक यूज हो रहा है उसके साइज से अगर आप ब्रिक निकालना चाहेंगे तो टोटल आपका कितना ब्रिक लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में टोटल ब्रिक लगेगा आपका 8092 ब्रिक लगेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक मंगाना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक होगा आपका उस वही आपका जो टोटल एरिया है 23.5 इतना क्यूबिक मीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2 क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड होता है 190 इंटू 90 इंटू 90, उसमें 10 में मोटार जोड़ने के बाद 200 आ गया। 200 को 1000 से भाग दिए तो कितना 0.2 मीटर आ गया और ये मेरा 100 था 0.1 मीटर, ये भी 100 था 0.1, तो 23.50 मैंने 23.50 में 0.0 ये तीनों को गुना किया तो मेरा आया 0.002 इक्वल टू टोटल कितना आ गया 11750 ब्रिक। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक मंगवाना चाहेंगे तो आपका 11750 ब्रिक लगेगा और जो आप गांव देहात में भट्ठे से ईंटा जो मंगाते हैं भाटा पर से ईंट मंगाते हैं वो ईंट लगाना होता 8092 ईंट आपको लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में आपका घर बनाने में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।